जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। कैसे हैं आप सब। आज हम एक वीकली रीडिंग करने जा रहे हैं फॉर द एक्वेरियस साइन यानी कि कुंभ राशि के लिए, और देखेंगे आने वाला ये जो हफ्ता है आप सभी लोगों के लिए कैसा रहेगा, स्पेशली आपकी लव लाइफ के लिए और करियर के लिए। ये एक जनरल रीडिंग है, इसलिए सबको मैच करे ज़रूरी नहीं है। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं, आई वेलकम यू। सो लेट्स बिगिन। ओवरऑल एनर्जी चेक करते हैं फॉर ऑल द एक्वेरियस। इस महीने कैसी रहने वाली है। ओके, आई थिंक इट्स ऑल अबाउट ब्रिंगिंग अ चेंज। एक्वेरियस, मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं आप कहीं भी हों, किसी कॉर्नर में भी हों, लेकिन शायद आपके माइंड में कुछ ना कुछ चलता रहता है। लाइक आप यहाँ बैठे हैं लेकिन आपका दिमाग कहीं और है। दैट काइंड ऑफ अ पर्सन यू आर। या हो सकता है कि कुछ चीज़ें हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ चीज़ें हैं जो आप सोच रहे हैं। ठीक है, नॉस्टैल्जिया, थिंकिंग अबाउट समथिंग, फीलिंग समथिंग, कुछ ना कुछ चलता रहता है। किसी स्पेसिफिक पर्सन के बारे में सोचते रहते हैं। नेवर माइंड, मुझे ऐसा लगता है इट्स ऑल अबाउट प्रोटेस्ट, चेंज, ब्रिंगिंग अ चेंज। और किसी चीज़ में भी हो सकता है, मान लीजिए एट वर्क प्लेस हो सकता है कि आप कुछ मिल के कुछ टीम वर्क कर सकते हैं, प्रोटेस्ट कर सकते हैं किसी चीज़ का। और मे बी इट्स अबाउट चेंजिंग, ब्रिंगिंग अ रेवोल्यूशन, चेंज। ठीक है, एंड इट स्टार्ट्स विद योर सेल्फ। मान लीजिए कनेक्शंस की बात हो, मान लीजिए करियर की बात हो, फाइनेंसिस की बात हो, तो स्टैंड अप लेना, जैसे कहते हैं ना, अपने लिए स्टैंड लेना किसी चीज़ में, तो वो चीज़ें हो सकती हैं एक्वेरियस के लिए। मुझे स्पेशली ये दिखाई दे रहा है। चलिए अब बात करते हैं आपकी लव लाइफ की। एक्वेरियस, आई थिंक लव लाइफ की अगर बात करें, यू आर कीपिंग लॉट ऑफ पेशेंस। हालांकि मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है कि येस, आपको कंटिन्यूसली स्ट्रगल करना पड़ा है। थर्ड पार्टी हो सकती है बहुत ज़्यादा। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि येस, मे बी इट्स ऑल अबाउट आप फाइट कर रहे हैं कनेक्शन के लिए, या आप फाइट कर रहे हैं किसी चीज़ के लिए। अपने रिलेशनशिप में आप क्रॉस रोड्स पे हैं। कभी कभी आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, और कभी कभी हो सकता है आप अपने पार्टनर पे स्पाई करने लग जाते हैं। आप लोगों के बीच में चीज़ें कभी मतलब कंट्रोल नहीं कर पाते, अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाते। आपके अंदर वो एनर्जी हावी होने लग जाती है। वो चीज़ एक्वेरियस के लिए हो सकती है। ऑन द अदर हैंड, आपके जो पार्टनर हैं, आई थिंक वो भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं, फीलिंग लो, को डिपेंडेंट। ठीक है, एंड मे बी दे ऑल्सो वॉन्ट चेंज। अच्छा, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि देयर इज़ सम अदर पर्सन। ठीक है, और या हो सकता है कि इट्स अबाउट आप लोगों के बीच में थोड़ा सा इफ एंड बट चल रही है, क्लैशेस हैं, ईगो क्लैशेस हो रहे हैं। ये पर्सन, इनकी, मैंने बोला ना, फीलिंग्स फ्लक्चुएट करती रहती हैं। सो अगर ऑल इन ऑल बात करूँ, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अभी जो ये रिलेशनशिप है इतनी जल्दी, लाइक मुझे पता नहीं क्यों कुछ लोगों के लिए हो सकता है इट्स अ टोटली न्यू पर्सन। शायद अगर आप सिंगल हैं, लव कनेक्शन है, और अगर मैरिड है, आई थिंक ये रिलेशनशिप धीरे धीरे ग्रो होगा। ठीक है, और शायद हो सकता है, ऑफ कोर्स मुझे थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट दिखाई दे रही है। ठीक है, आपकी तरफ से भी हो सकती है, आपके पार्टनर की तरफ से भी हो सकती है, दोनों की तरफ से हो सकती है। बट यू बोथ आर लाइक इनसेपरेबल। आप लोग अलग भी नहीं हो रहे, आप साथ में भी हैं। मे बी ये आपके स्पाउस ही हों। ठीक है, यू बोथ आर मैरिड, और शायद हो सकता है कि देयर इज़ अ थर्ड पार्टी, कोई और भी चल रहा है। तो आई थिंक कि ये जो कनेक्शन है आप लोगों का ऐसे ही चलने वाला है। यू बोथ लाइक धीरे धीरे आपको इस रिलेशनशिप का लाइक जैसे कहते हैं मायने वो समझ आएंगे। और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लगता है कि इफ़ यू आर इन अ लव कनेक्शन, देन आई थिंक इट्स ऑल अबाउट बीइंग डिफेंसिव। ठीक है, लाइक यू आर लिटिल डिफेंसिव एंड यू आर एक्सपेक्टिंग, लाइक शायद हो सकता है कि वेट कर रहे हो। लाइक अगर आप इन अ लव कनेक्शन है, तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आप वेट कर रहे हैं कि बैलेंस आ जाए आप लोगों के रिलेशनशिप में। और इन दैट केस मुझे ऐसा लगता है कि शायद हो सकता है कि ये पर्सन लविंग तो हैं, बट कहीं ना कहीं चीज़ें मतलब रिस्ट्रिक्टेड हैं, कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। ठीक है, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं। चलिए अब आपके करियर की बात करते हैं फॉर ऑल एक्वेरियस। ओके, एक्वेरियस,
हो सकता है कोई ऑफिस पार्टी आप अटेंड कर सकते हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है इट्स अबाउट एक्सप्लोरिंग मल्टीपल ऑप्शंस, और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है आप ग्रो कर रहे हैं कोई चीज़, जैसे ना लाइक अपने करियर में यू आर प्लानिंग, यू आर इन्वेस्टिंग इन समथिंग, टाइम दे रहे हैं किसी चीज़ को। और यस कोई ऑफिशियल पार्टी अटेंड कर सकते हैं, मीटिंग अटेंड कर सकते हैं, जहाँ पे आपको शायद हो सकता है कि चीज़ें आपके फेवर में हो सकती हैं। कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों को हो सकता है अवार्ड मिल सकता है, और कुछ लोगों के लिए लाइक आप मैनिफेस्ट कर रहे थे ये, या कुछ टाइम से चीज़ें स्टक थी बट नाउ यू आर कमिंग आउट ऑफ इट, और बहुत सारी चीज़ें दिखाई दे रही हैं। या मे बी आप बिजनेस की तरफ आपका थोड़ा सा इंटरेस्ट बढ़ रहा है, मान लीजिए अगर आप जॉब करते हैं तो ओवरऑल एनर्जी अच्छी है करियर की। अगर हम बात करें, लेट्स फाइंड आउट मोर। ओके, ओवरऑल बात करें तो आई थिंक अगेन एक्वेरियस के लिए यही है कि थिंग्स आर गोइंग टू गेट बेटर फॉर यू। अगर करियर की बात करें तो यू आर गोइंग टू बी वेरी एक्सप्रेसिव, और बहुत ज़्यादा यू नो लाइक लोगों के साथ डील करने वाले हैं, आपका सोशल सर्कल बढ़ने वाला है, और आपकी दिली ख्वाहिशें ज़रूर पूरी होने वाली हैं जल्दी ही। और अगर लव लाइफ की बात करें तो आई थिंक इन अ मैटर ऑफ हार्ट्स यू नीड टू लाइक ओपन अप होने की ज़रूरत है कि आपको क्या चाहिए, आप क्या चाहते हैं, वट यू रियली वॉन्ट। और शायद हो सकता है कि आने वाले टाइम में आप ये एक्सप्रेशन लाइक यू नो एक्सप्रेस करें। मे बी इट्स अबाउट योर पर्सन, चाहे ये आपके पर्सन के साथ हो या कुछ हो, ठीक है। यू आर गोइंग टू यू नो स्पीक कि येस दिस इज़ इट, आई वॉन्ट दिस एंड दैट एंड यू। कुछ लोग हो सकता है किसी को प्रपोज करना चाहते हो, यू नेवर नो, तो ये चीज़ भी हो सकती है। तो क्या गाइडेंस है एक्वेरियस के लिए? गाइडेंस ये है कि अपने सक्सेस पर ध्यान दीजिए, स्टॉप फाइटिंग विद योर सेल्फ एंड बी रिसेप्टिव, ठीक है। रिसेप्टिव रहिए, और डर के आगे जीत है। मांगने से सब कुछ मिलता है, लेकिन किससे मांगना है वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। किससे बोलना है, वो एक ऐड है ना, एडवर्टाइजमेंट आप सुनते हैं, तो वो वाली चीज़ है। अगर आप गलत मैनिफेस्टेशन करेंगे तो वो तो फिर यू नो इट्स नॉट गोइंग टू वर्क इन टू योर फेवर। तो फिर सोचना पड़ेगा कि क्या व्हाट्स गोइंग टू वर्क फॉर यू, बट नेवर माइंड, अपनी विक्ट्री, अपनी सक्सेस की तरफ ध्यान दीजिए, और अपने आप को बैलेंस कीजिए। और दूसरा ये कि तो लाइक यहाँ जो मेंटल कन्फ्लिक्ट चल रही है ना, उसको छोड़ दीजिए। तो ये थी आपकी रीडिंग एक्वेरियस। आई होप आपको पसंद आई हो, मुझे कमेंट करके बताइए। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम। टिल देन टेक केयर, बाय, अपना ख्याल रखिए।